आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेमिंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। यानी आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग हम किस तरह से करते हैं, और केवल मैं उन्हीं फंक्शनल ग्रुप की बात करूंगा जिनमें कार्बन होता है, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सामाइड हो गया और बहुत सारे हैं। ठीक है दोस्तों, तो केवल आज हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर पे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आपने फंक्शनल ग्रुप की टेबल देखी होगी, उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो उसमें पहला फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रीफिक्स में, है ना, अगर आपको याद होगा तो हम बोलते हैं उसे कार्बोक्सी, और अगर ये सफिक्स में यूज होता है तो हम उसे यूज करते हैं ओइक एसिड। और अगर ये इंडिपेंडेंट, ये मैंने आपको नहीं बताया दोस्तों, एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का एक इंडिपेंडेंट नाम भी होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इंडिपेंडेंट में हो तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने के, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सफिक्स ओइक एसिड और इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये तीनों कब यूज होंगे, कौन सी कंडीशन में यूज होंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किसी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन पे लगा होता है तो कार्बन के पास ऑलरेडी कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ऑलरेडी कार्बन है, तो हमेशा इसके कार्बन को हम नंबर 1 देंगे और उसके बाद उस चेन को हम नंबरिंग करते जाएंगे। तो टोटल इसके पास 4 कार्बन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या हो गया, 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट, और ब्यूट के बाद सैचुरेशन अनसैचुरेशन, तो सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और प्लस उसके बाद हमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स यूज करना है, तो सफिक्स है ओइक एसिड। तो इसका पूरा नाम बनेगा दोस्तों ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूट इसके वर्ड रूट को डिपेंड रिप्रेजेंट करता है, एन इसके सैचुरेशन को डिपेंड रिप्रेजेंट करता है, और ओइक एसिड इसके सफिक्स को बताता है। तो इसका पूरा नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से जो है आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। चलिए दोस्तों, दूसरा कंपाउंड है, मान लिया जाए कि एक लॉन्ग चेन ये वाली दे रखी है और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड जहां भी हो हमेशा उसको नंबर 1 ही दिया जाएगा। तो नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को, और उसके बाद आपने जो है इसको 2 नंबर देना है और उस तरफ जाना है जिस तरफ लॉन्गेस्ट चेन है। तो हम जाएंगे राइट साइड 3, 4, 5। अगर इस साइड आते हैं 3 और 4 तो यहाँ केवल 4 कार्बन बन रहे हैं, जबकि इस साइड जो है 5 कार्बन बन रहे हैं। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो बोलने का मतलब ये कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लॉन्गेस्ट चेन के साथ ही रखना है, या लॉन्गेस्ट चेन को फंक्शनल ग्रुप के साथ एडअप करना है ऑलवेज। तो इस तरह से इसका हम नंबरिंग करेंगे। अब देखिए, ये पूरा के पूरा ग्रुप चेन से बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया, आपका प्रीफिक्स बन गया, है ना, यानी सब्सिट्यूएंट्स बन गया। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे होगा, देखिए दोस्तों, 2 पे जो है ये प्रीफिक्स जुड़ा है, तो 2 पे कौन सा प्रीफिक्स जुड़ा है, इथाइल, तो हो जाएगा 2 इथाइल। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, टोटल वर्ड रूट के कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों 2 इथाइल। देखिए 2 पे इथाइल जुड़ा है, अगेन वर्ड रूट 5 कार्बन का पेंटेन, और लास्ट में हमने सफिक्स ऐड किया ओइक एसिड। इस तरह से हम इसको नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी COO कहीं भी हो आप उसको हमेशा नंबर 1 देंगे, और प्लस मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करें। तीसरे टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार हो, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमेशा 2 बार हो तो दोनों के दोनों को हमेशा लॉन्ग चेन के साथ ही आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे 5, है ना, आप लेफ्ट राइट से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो दोनों ग्रुप जो है लॉन्गेस्ट चेन के साथ आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, तो हो जाएगा पेंट। ठीक है, और एन है तो पेंटेन। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो दोनों का आपको लोकेशन भी देखनी है, यानी एक फर्स्ट पे है और एक 5 पे है, तो 1,5 डाई ओइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा, देखिए, ब्यूटनी।
ब्यूट गलत है, यहाँ पर हो जाएगा पेंट। पेंट क्योंकि 5 कार्बन का वर्ड रूट आ रहा है, टोटल पेंट 5 कार्बन का आ रहा है, तो पेंट हो जाएगा। और एक 1 पे है और एक 5 पे है, तो 1 और 5, और 2 ओइक एसिड है, तो हमने क्या यूज किया, डाई ओइक एसिड। अगर 3 होते तो ट्राई ओइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तीसरे टाइप का हम देख लेते हैं। आप देखिए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक ये है और एक ये है, और साथ में लॉन्ग चेन भी दी रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस ग्रुप को नंबर 1 देना है, इसको नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो ये 5 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है, और इस तरफ आता हूं तो केवल 4 कार्बन की चेन बन रही है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन में हमेशा दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आने चाहिए, चाहे वो चेन छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो बाकी जो चेन हो जाएगी वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स काउंट होगी। तो ये वाला पैटर्न नंबरिंग का सही होगा, ये वाला पैटर्न गलत होगा। तो ये वाला पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा, और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन के साथ आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लॉन्ग चेन में आने चाहिए। तो अब 1 2 3 4 हमने नाम दे दिया। अब 2 पे देखो, 2 पे ये पूरा के पूरा क्या जुड़ा है, इसका नाम है प्रोपाइल। तो 2 पे प्रोपाइल है, 4 कार्बन का वर्ड रूट है, तो ब्यूट 1,4 डाई ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए 2 पे है प्रोपाइल, और उसके बाद 2 प्रोपाइल, और टोटल 4 कार्बन का है, तो यहां पर आना चाहिए ब्यूट, उसके बाद 1,4 डाई ओइक एसिड, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपाइल 2 प्रोपाइल ब्यूट 1,4 डाई ओइक एसिड। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइप के मैं एग्जांपल बता दीजिए। एक और देख लेते हैं। देखिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड इधर है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड इधर है, तो ऑब्वियसली जो है हमें ये वाली लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे। तो इसका 1 2 और 3। अब इसको हमें छोड़ देना, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा, ये भी पूरा के पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 2 पे 2 बार इथाइल है, तो 2 डाई इथाइल, टोटल वर्ड रूट 3 कार्बन का है, तो प्रोप, और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 है, एक 1 पे और एक 3 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई ओइक एसिड। तो इसी तरह से आपको नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और टिपिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किसी ओपन चेन पे 3 हुए, ठीक है, और या वो साइक्लिक पे हुआ, तो हम उसका नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो ऊपर जैसे मैंने देखा दोस्तों, देखिए, तो अगर 3 हुए, 1 2 3, अभी आपने 2 तक देखा था, 2 में डाइओइक एसिड आ रहा था, उनको नंबर। जब 3 होते हैं तो कभी भी हम तीनों को नंबरिंग नहीं कर सकते, या तो आप इन दोनों को नंबरिंग कर पाओगे, या तो आप इन दोनों को नंबरिंग कर पाओगे, ठीक है, या तो आप इन दोनों को नंबरिंग कर पाओगे। यानी कुल मिला के जब 3 ग्रुप होते हैं तो तीनों को नंबरिंग करना पॉसिबल नहीं है, आप किन्हीं 2 को नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी को भी नंबरिंग नहीं करते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, तो तीनों में किसी को भी नंबरिंग नहीं होगी, तो नंबरिंग किसको देंगे, नंबरिंग हम देंगे उस हाइड्रोकार्बन चेन को जिसमें तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने 1 इसको दे दिया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोकार्बन चेन को नंबर देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर नहीं देना है जब ये 3 होते हैं, तो क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसका नाम कैसे होगा, देखो दोस्तों, अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबर असाइन नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर असाइन नहीं हो रहा है, तो इसका नाम हमेशा इंडिपेंडेंट लिया जाता है, और इंडिपेंडेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तो न ये सफिक्स है न ये प्रीफिक्स है, ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इस पे नंबर नहीं असाइन हो रहा है, ध्यान रखिए। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पे नंबर असाइन नहीं होता है तो उसका नाम इंडिपेंडेंट लिखा जाता है, और वो मैंने आपको बता दिया कौन सा होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन चेन का हम नाम लिखेंगे, तो ये हो गया पेंटेन, है ना दोस्तों। देखो पेंटेन, पूरा पेंटेन, और तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड की लोकेशन एक फर्स्ट पे है, एक थर्ड पे, एक फिफ्थ पे है, और ट्राई क्योंकि 3 है तो ट्राई, और इंडिपेंडेंट नाम आ गया इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
आई थिंक समझ में आ गया होगा। इंडिपेंडेंट नाम कार्बोक्सिलिक एसिड का तब भी हो सकता है जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है साइक्लिक चेन के ऊपर हो। अब चाहे वो 5 कार्बन की हो, 6 कार्बन की हो, 7 कार्बन की हो, 3 कार्बन, कितने भी ग्रुप है। तो देखिए दोस्तों, यह नंबरिंग पैटर्न हम जो 1 2 ऐसा नहीं करेंगे ना, ये वाला नंबरिंग पैटर्न गलत है। तो नंबरिंग कौन सी होगी, देखो नंबरिंग हम केवल साइक्लिक चेन को करेंगे 1 2 3, इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। हम कार्बोक्सिलिक एसिड से साइक्लिक चेन की तरफ नंबर नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर असाइन नहीं हो रहा है, तो इसका नाम भी इस समय इंडिपेंडेंट होगा। तो अब नाम होगा, देखिए साइक्लोपेंटेन। ये जो 5 कार्बन की रिंग है ये साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसको साइक्लो हमने आगे लगा दिया, और टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंटेन, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का इंडिपेंडेंट नाम आपने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना, या तो ये तीनों हो या तो ये किसी साइक्लिक चेन के ऊपर हो, और ये ध्यान में रखना कि इस पे नंबर असाइन नहीं हो रहा हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट नाम आ सकता है या प्रीफिक्स यूज हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए 1 2 3 और 4 और 5, इधर मैं नाम दे सकता हूँ, नंबरिंग कर सकता हूँ, और एक नंबरिंग ये जो हो रही है 6। तो यहाँ 5 कार्बन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं, यहाँ 6 कार्बन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं। तो ये वाला पैटर्न जो है राइट होगा, ये वाला पैटर्न रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैक्सिमम कार्बन भी इंक्लूड करने हैं। तो 6 वाला कार्बन हमने इंक्लूड कर दिया। अब देखिए ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पूरा के पूरा ग्रुप अब जो है प्रीफिक्स बन जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, ये बन जाएगा अब प्रीफिक्स, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। और सब्स्टिट्यूएंट्स क्यों हुआ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इस मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, जैसा इस केस में हो रहा है। इस केस में तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, जबकि इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। इस तरह की कंडीशन में ये पूरा के पूरा ग्रुप एज ए प्रीफिक्स काउंट होगा और इसका नाम भी एज ए प्रीफिक्स ही गिना जाएगा। तो हमने थर्ड पे जो है पूरा के पूरा प्रीफिक्स होगा। तो पहले हम लिखेंगे देखो 3, और प्रीफिक्स इसका है कार्बोक्सी। अब देखो कार्बोक्सी तो ग्रुप है ही है कार्बोक्सी, लेकिन साथ में मिथाइल भी जुड़ा है, तो हम इसका पूरा नाम लिखेंगे कार्बोक्सी मिथाइल। और ये किसके अंदर है, 3 के अंदर है, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल। बाकी सब कुछ वैसे आ जाएगा। टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और 1 पे और 6 पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 और 6 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा समझना है कि डायरेक्टली अटैच्ड हो तो इंडिपेंडेंट, और एक ग्रुप अगर इनडायरेक्टली अटैच्ड हो तो वो प्रीफिक्स आ जाएगा। बाकी देखो इस समय इस कार्बन पे भी नंबर असाइन हो रहा है, इस कार्बन पे नंबर असाइन हो रहा है, तो जब नंबर असाइन होता है तो ये सफिक्स यूज होता है, तो सफिक्स में हम इसको ओइक एसिड लिखते हैं। आई थिंक ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम सेकंड फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाते हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को प्रीफिक्स में हम बोलते हैं एल्डो, और फॉर्माइल सफिक्स में है अल, AL अल, और अगर इसका इंडिपेंडेंट नाम देखा जाए तो वो है कार्बेल्डिहाइड। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा नेमिंग में जैसा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम में किया था, केवल प्रीफिक्स सफिक्स और इंडिपेंडेंट के नाम अलग हो जाएंगे, बाकी नंबरिंग पैटर्न सेम रहेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, तो इस पे कार्बन है तो नंबर 1 हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप को ही असाइन होगा। तो 4 कार्बन का वर्ड रूट आ रहा है, तो ब्यूट और एन और प्लस अल। ठीक है, ब्यूट एन और अल हमने यूज कर लिया सफिक्स। ठीक है दोस्तों, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। दूसरा कॉन्सेप्ट है CHO ग्रुप नीचे है कहीं भी हो तो हमेशा नंबर उसी को असाइन होगा, और उसके बाद नंबर किस तरफ जाएगा, लॉन्ग चेन की तरफ जाएगा, और ये पूरा के पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पे इथाइल, तो नाम हो जाएगा 2 इथाइल पेंटेन। 5 कार्बन है, पेंटेन और लास्ट में अल, तो पेंटेनल। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, सॉरी 2 एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, तो दोनों को लॉन्ग चेन के साथ हमें लेंगे तो
4 और 5, ठीक है, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंट, और कौन सी पोजीशन पे, एक 1 पे है और एक 5 पे है, तो 1,5 डाई अल, है ना। पिछली बार डाई ओइक एसिड था, यहाँ पर डाई एल। सेम कॉन्सेप्ट है, केवल ग्रुप का नाम बदल जाएगा। अब देखिए एल्डिहाइड ग्रुप एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो दोनों के दोनों आप क्या करेंगे, लॉन्ग चेन के साथ लेंगे। तो ये वाली लॉन्ग चेन लेंगे, चाहे वो कितने भी कार्बन की हो, है ना, तो दोनों के दोनों का मेन चेन में इंक्लूड हो जाएंगे, और ये पूरा के पूरा ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएगा। तो अब 2 पे क्या है, प्रोपाइल है, 2 प्रोपाइल ब्यूट 1,4 डाइल, ऐसा नाम होना चाहिए इसका। हाँ, 2 प्रोपाइल ब्यूटेन 1,4 डाई अल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो दोनों कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड ग्रुप इस साइड है, तो दोनों के दोनों लॉन्ग चेन के साथ आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2,2 डाई इथाइल प्रोपेन 1,3 डाई एल, 2,2 डाइथाइल प्रोपेन 1,3 डाई एल, ठीक है। तो ये कुछ टाइप मैंने आपको बताई है, तो ये ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सेम वही कॉन्सेप्ट है, अगर 3 एल्डिहाइड ग्रुप अगर हाइड्रोकार्बन चेन में लगे हों, और या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है साइक्लिक चेन में लगा हो, तो वो इंडिपेंडेंट आएगा, और इंडिपेंडेंट नाम क्या है, कार्बो एल्डिहाइड, है ना दोस्तों। तो अब देख लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, CHO ग्रुप की पिछली बार CHO है, तो 1 2 3, तो पहले इनको हम नंबरिंग करेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे, तो प्रोपेन है, और साथ में 3 एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि 1 2 3 तीनों पोजीशन पे है, और इसको नाम लिखें ट्राई कार्बो एल्डिहाइड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर तीनों को हम कोई नंबर असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को नंबर असाइन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट लिखेंगे। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में हो, ठीक है दोस्तों, तो नंबर यहाँ होगा, इसको हम नंबर नहीं देंगे, नंबर 1 2 3। इस समय भी जो है इसका नाम इंडिपेंडेंट होगा, तो पहले इस कार्बन चेन जो कि साइक्लिक फॉर्म है उसका नाम लिखेंगे। तो टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बो एल्डिहाइड, है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है। और इस तरह हो अगर, तो देख लेते हैं, बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 ग्रुप है, ठीक है। अब लॉन्ग चेन वो लेंगे जिसमें दोनों ग्रुप आ जाएं, ये वाली लॉन्ग चेन लेंगे क्योंकि 6 कार्बन है। ये वाली लेने की कोशिश करोगे तो केवल आपको 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेंगे, इसमें 6 कार्बन है, तो यानी ये वाली लॉन्ग चेन लेंगे, ये वाली लॉन्ग चेन नहीं लेंगे। तो ये वाला ग्रुप अब सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएगा, और ये वाला ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएगा, है ना दोस्तों, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो लॉन्ग चेन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम हम प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है, और बाकी जिस एल्डिहाइड के कार्बन पे नंबर असाइन हो रहा है, देखो नंबर असाइन हो रहा है, तो ये अल में आ जाएंगे। तो अब इसका नाम होगा, देखो 3 3, 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है और दोनों एक जैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम बिस यूज कर सकते हैं, तो 3 3 बिस, और इसका नाम होगा, देखो दोस्तों, फॉर्माइल मिथाइल, क्योंकि CHO को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, फॉर्माइल, फॉर्माइल मिथाइल। तो फॉर्माइल मिथाइल 2 बार है, और वर्ड रूट 6 कार्बन का है, तो हेक्सेन, और 1 और 6 पे 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, तो डाई अल। इस तरह से हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, अगर एक बार आप एक फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सीख जाते हैं तो बाद में केवल नाम ही चेंज करने, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनाइड फंक्शनल ग्रुप की, और साइनाइड को प्रीफिक्स में हम बोलते हैं साइनो, सफिक्स में हम बोलते हैं नाइट्राइल, और अगर इंडिपेंडेंट इसका नाम देखें तो हम इसको बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके आगे लग रहा है कार्बो, जैसे एल्डिहाइड के आगे कार्बो एल्डिहाइड, ऑक्सैलिक ओइक एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, नाइट्राइल के साथ कार्बो, तो कार्बो नाइट्राइल, इससे आपको याद रखना है। सेम कॉन्सेप्ट है, सीड, इसका नाम क्या होगा, देखो कार्बन है तो 1 नंबर, इसको 2 3 4, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, वर्ड रूट 4 कार्बन का बन रहा है, तो ब्यूट आ जाएगा, और ब्यूटेन, ब्यूटेन, और साथ में हम सफिक्स यूज करेंगे नाइट्राइल, तो ब्यूटेन नाइट्राइल, है ना।
3 कार्बन का होता है तो प्रोपेन नाइट्राइल, 2 कार्बन का होता है तो एथेन नाइट्राइल। कितने भी कार्बन का हो सकता है, तो आपको समझ जाना है बस। ये CN देखिए, CN कहीं भी हो तो इसको हमेशा 1 नंबर देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 5, लॉन्ग चेन की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ये वाला ग्रुप आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, तो 2 इथाइल पेंटेन नाइट्राइल, है ना, 2 इथाइल पेंटेन नाइट्राइल, जैसा कि पहले हो रहा है। 2 नाइट्राइल ग्रुप हैं तो क्या करेंगे, दोनों को लॉन्ग चेन के साथ हम लिख लेंगे। तो 4 कार्बन का वर्ड रूट आ रहा है तो ब्यूट 1,4 डाई नाइट्राइल, ठीक है, 1,4 डाई नाइट्राइल, बिल्कुल सही। इस तरह का कोई ग्रुप हो तो दोनों के दोनों को लॉन्ग चेन के साथ हम इंक्लूड करेंगे, है ना, दोनों ग्रुप, ठीक है। तो 2 पे ये पूरा के पूरा सब्सटेंस हो जाएगा, 2 प्रोपाइल और ब्यूट, 2 प्रोपाइल ब्यूट 1,4 डाइनाइट्राइल, सेम कॉन्सेप्ट है। एक बार और देख लेते हैं, ये वाला ग्रुप है देखो, तो आपको क्या करना है, दोनों को लॉन्ग चेन के साथ लेना है। तो 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो 2 पे आ जाएगा इथाइल, 3 पे आ जाएगा मिथाइल। अब आप बोलोगे आपने यहाँ से नंबर क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 और 3 पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। यहाँ पे नंबर करता तो 2 पे मिथाइल आता और यहाँ पे नंबर करता तो 2 पे इथाइल आता। अगर आप दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो तो इथाइल को प्रेफरेंस हम देते हैं, मिथाइल को बाद में देते हैं, इसीलिए मैंने 2 को पे इथाइल लिखा है और 3 पे मिथाइल लिखेंगे। तो आ जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1,4 डाई नाइट्राइल, है ना। अब अगर साइनाइड ग्रुप की कंडीशन भी सेम हो, 3 साइनाइड ग्रुप है या एक साइनाइड ग्रुप साइक्लिक चेन के ऊपर है, तो इसका नाम इंडिपेंडेंट लिखा जाएगा और वो होगा कार्बोनाइट्राइल। फॉर एग्जांपल ये तीनों के तीनों देखिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाली लॉन्ग चेन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि साइनाइड ग्रुप को हम नंबर असाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम लिखेंगे पहले ब्यूटेन और इन तीनों की पोजीशन, तो 1 2 4 और कितने हैं, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, है ना दोस्तों। कार्बोनाइट्राइल ही आना चाहिए क्योंकि 3 साइनाइड ग्रुप है। ऐसा हो तो सिंपल सी बात है, ये 3 कार्बन की साइक्लिक चेन है तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि हम नंबर यहां से करेंगे, है ना, कार्बन को नंबर असाइन नहीं हो रहा है। फिर सेम कॉन्सेप्ट है, देखिए 3 साइनाइड ग्रुप है, लेकिन ये साइनाइड ग्रुप जो है इस चेन से इनडायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये पूरा के पूरा इस समय क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स, और ये लॉन्ग चेन के साथ आ जाएंगे, है ना, और दोनों को नंबर असाइन हो रहा है तो साइनाइड इस समय क्या होगा, नाइट्राइल होगा। तो 3 पे आ जाएगा साइनोमिथाइल, देखो इसको हम साइनोमिथाइल, क्योंकि इस समय प्रीफिक्स है, तो साइनोमिथाइल और हेक्सेन 6 कार्बन है और नाइट्राइल जो है एक 1 पे है और एक 6 पे है, तो 1,6 डाई नाइट्राइल। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप की। एमाइड को प्रीफिक्स में हम क्या बोलते हैं, कार्बामोइल, सफिक्स में हम एमाइडी बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट अगर नाम होगा तो क्या नाम होगा, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, बिल्कुल सही, कार्बोक्सामाइड, है ना। वही कॉन्सेप्ट मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है, 1 2 3 4, आप इसका नाम आसानी से बता सकते हैं, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेन प्लस एमाइड तो हो जाएगा ब्यूटेनामाइड, ठीक है दोस्तों। ये नाम भी वैसे होगा, COOH है तो इसको हमेशा 1 नंबर देंगे और हमेशा किस तरफ जाएंगे, लॉन्ग चेन की तरफ जाएंगे, तो 2 इथाइल पेंटेनामाइड, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे जो है 4 कार्बन हुए तो ब्यूटेनामाइड, 3 कार्बन हुए तो प्रोपेनामाइड, अपने अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ठीक है। उसी तरह जो है 2 अगर अमाइड ग्रुप हो तो दोनों को लॉन्ग चेन के साथ आप लिखेंगे, ठीक है, तो ब्यूटेन, ब्यूट 1,4 डाई एमाइड, है ना। उसके बाद ये दोनों हैं तो दोनों फिर इंक्लूड होंगे, डजंट मैटर कि लॉन्ग चेन आ रही है कि नहीं आ रही है, सॉरी ये CS2 होगा, है ना। तो दोनों आप लॉन्ग चेन के साथ आप ले लोगे, ठीक है, और इस ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूशन बना लोगे, ठीक है, तो हो जाएगा इसका नाम 3 प्रोपाइल ब्यूट 1,4 डाई एमाइड, ठीक है दोस्तों। अब एक और देख लेते हैं, वही दोनों अमाइड ग्रुप आ गए तो दोनों को कोशिश करो कि जो है लॉन्ग चेन में आ जाए, तो इसका नाम होगा 2,2 डाइथाइल प्रो 1,4 डाई एमाइड, है ना। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर कम करें,
अब एक और अमाइड के केस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमाइड में जो NH2 है और N के साथ जो हाइड्रोजन है, जैसे हम लिखते हैं CONH2, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है किसी एल्काइल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये पहला है, देखो यहाँ पर NH एक ही है और एक H के बदले हमने क्या लिखा है, CH3 लिखा है। तो यहाँ पे CH3 C2H5 कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो दोस्तों, नंबरिंग हम अगेन एमाइड के कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन इस मिथाइल ग्रुप का नेम हम इस तरह लिखेंगे, देखो N मिथाइल, N आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे और जो भी एल्काइल ग्रुप उससे जुड़ा होगा उसका नाम, तो N के साथ क्या ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल, तो हो जाएगा N मिथाइल और बाकी पूरी चेन वैसे की वैसी, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनामाइड, है ना। केवल आपको क्या ऐड करना है, N मिथाइल, N के साथ जो भी जुड़ा होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगेन ये भी ब्यूटेनामाइड है, 1 2 3 4 नंबरिंग वही आएगी, लेकिन N के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और 2 CH3 आ गए। देखो किस तरह से, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2 NCON और एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है, तो इसको हम बोलेंगे NN डाई सब्स्टिट्यूटेड, है ना। अभी ऊपर क्या था, वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, नीचे क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो हम दो बार NN लिखेंगे, तो N और मिथाइल ग्रुप एक जैसा है, तो हमने क्या लिखा, डाई मिथाइल ब्यूटेनामाइड। मिथाइल की जगह में कोई और ग्रुप भी हो सकता है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, अभी N भी इस समय डाई सब्स्टिट्यूट है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है, तो अलग अलग नाम लिखेंगे, कैसे, N इथाइल, देखो ना, पहले मैंने लिखा है N इथाइल, उसके बाद लिखा है N मिथाइल, पहले N इथाइल N मिथाइल, अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड बी मेंटेन, N इथाइल N मिथाइल और सेम कॉन्सेप्ट है ब्यूटेनामाइड, नंबरिंग हमेशा इधर से ही होगी। तो N के सब्स्टिट्यूटेड में इस तरह से हम NN इथाइल करके, N इथाइल करके या N एल्काइल करके हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलो फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर अमाइड ग्रुप जो है 3 हो, तो अगेन तीनों को हम नंबर नहीं कर सकते हैं, तो हम इस हाइड्रोकार्बन चेन को नंबर करेंगे और इसका नाम इंडिपेंडेंट लिखेंगे और वो है कार्बोक्सामाइड। तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ब्यूटेन 1 2 4, 1 2 4 पे है, एक 1 पे है, एक 2 पे है, वो 4 पे है, ट्राई कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी तरह इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे। फिर साइक्लिक चेन में हो तो इस साइक्लिक चेन का नाम हम लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद इस तरह, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया भाई, है ना, तो 1 2 3 और 4 अमाइड ग्रुप है, तो 2 अमाइड ग्रुप तो आप लॉन्ग चेन के साथ ले लो और 2 अमाइड ग्रुप को आप इंडिपेंडेंट रखो, लेकिन यहाँ पे अमाइड ग्रुप जो है डायरेक्टली लॉन्ग चेन के साथ अटैच नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बन जाएगा, दोनों को प्रीफिक्स बनाएंगे, है ना। और प्रीफिक्स में इसका नाम क्या था, कार्बामोइल, तो देखो इसको लिखेंगे हम कार्बामोइल और साथ में मिथाइल भी है गिफ्ट, तो नाम हो जाएगा 3 और दोनों प्रीफिक्स एक जैसे हैं, तो मैंने यूज किया बिस, फिर लिखा कार्बामोइल मिथाइल, क्या नाम है इसका, कार्बामोइल मिथाइल, है ना। और 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन 1,5 डाई एमाइड, है ना, 1,5 डाई एमाइड, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसे हैं, अगर आप समझ में आ गया आपको तो इजिली आप उनका नेमिंग कर सकते हैं। चलिए 5th नंबर का फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, कीटोन को हम CO लिखते हैं। देखिए दोस्तों, कीटोन हमेशा कार्बन चेन के बीच में आता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ जो है एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ये ध्यान में रखना है। और कीटोन को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं ऑक्सो या फिर कीटो, और सफिक्स में हम लिखेंगे ओन। इसका कोई भी इंडिपेंडेंट नाम नहीं होता है, क्योंकि हमेशा ये कार्बन चेन के साथ ही अटैच्ड होता है, ठीक है। यानी हमेशा कीटोन के कार्बन को नंबर असाइन होगा, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसको नंबर असाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ये है तो 1 2 3 4, देखो कीटोन हमेशा बीच में आता है कार्बन चेन के, तो 4 कार्बन की वर्ड रूट है तो ब्यूटेन और 2 ओन,
है ना। तो ब्यूटेन 2 ओन, देखो ओन लिखा हमने, कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूटेन 2 ओन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि कीटोन की जो मिनिमम पोजीशन है वो हमेशा सेकंड होती है, ये फर्स्ट पे कभी हो नहीं सकता है, हमेशा मिनिमम पोजीशन इसकी सेकंड होगी। तो इसको हम ब्यूटेन नोन भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये ब्यूटेन 2 ओन ही है, ठीक है। अब मान लिया ऐसा हो तो उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहां से कीटोन ग्रुप नजदीक आ रहा है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की 4 5 6 7, ठीक है। यहां से ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, इधर से करता तो 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पे आता, तो ये वाला नंबरिंग पैटर्न सही होगा, ठीक है। तो लॉन्ग चेन कार्बन का नाम लिखिए प्लस ओन उसकी पोजीशन, तो 7 कार्बन की है तो हेप्टेन, और कीटोन जो है थर्ड पोजीशन पे है तो 3 ओन, ठीक है, समझ में आ गया। अगर साइक्लिक चेन पे हो, देखिए दोस्तों साइक्लिक चेन पे तो हम कीटोन के कार्बन को नंबर कर सकते हैं, तो इसलिए इसका कभी भी इंडिपेंडेंट नाम नहीं आता है, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेनोन। अगेन हमने ओन ही ऐड किया क्योंकि इस समय कार्बन कीटोन के कार्बन को आप नंबर दे रहे हैं, ये वाला है ना, ये इसको वैसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ऐसे है ना, 1 2 3 और 4, तो ये साइक्लोब्यूटेनोन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर 2 कीटोन हो तो दोनों को उस साइड से नंबर करो कि जहां से दोनों को दोनों नजदीक आए, वो इस साइड से 5 6 7, यहाँ से आ रहे हो 2 5 पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3 4 5 6 3 6 पे, तो इधर का नंबरिंग पैटर्न सही होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, हेप्टेन आ गया और कीटोन की पोजीशन एक सेकंड पे और एक 5 पे है और डाई ओन, तो हेप्टेन 2 5 डाई ओन। चलिए लास्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड, ठीक है, COCl, और प्रीफिक्स क्लोरोकार्बोनिल और सफिक्स ऑयल क्लोराइड, ठीक है। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसका नाम इजिली आप बता सकते हैं, नंबर 1 ऑयल क्लोराइड के कार्बन को, ठीक है, 3 तो प्रोपेनोइल क्लोराइड, प्रोपेन प्लस ऑयल क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड, है ना। 2 हैं तो दोनों को लॉन्ग चेन के साथ ले लो आप, ठीक है। तो ब्यूटेन, अच्छा यहाँ पे भी इन होगा है, ब्यूटेन 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड, है ना। और अगर ये साइक्लिक चेन में हुआ तो इसको तो नंबर हम कर नहीं सकते हैं, तो नंबर हम यहां से करेंगे, तो इस समय क्या नाम आ जाएगा इसका, प्रीफिक्स, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करते हैं।